हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवल्य क्लासेस। आई एम कुमार सत्यम और हम लोग अपने पिछले 2 क्लासेस से माउंटेन्स के बारे में देख रहे हैं। हमने फर्स्ट क्लास में देखा माउंटेन्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि ब्लॉक माउंटेन्स और फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स विथ एग्जाम्पल्स हमने देखे। इस क्लास में हम लोग बाकी बचे 2 टाइप ऑफ माउंटेन्स, कौन कौन, ट्रिक आपको याद होगा उम्मीद है, एफबी अकाउंट सबके पास, ठीक है। तो हमने फोल्ड माउंटेन देखे, अब हम लोग देखेंगे एक्यूमुलेटेड यानी वोल्केनिक और साथ ही साथ रेसिडुअल यानी सब्सिक्वेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना थर्ड टाइप ऑफ माउंटेन जो कि है वोल्केनिक माउंटेन। नाम से ही पता चल रहा है वोल्केनिक माउंटेन। तो ये बना किस चीज से होगा? वोल्केनिक इरप्शंस के दौरान जो भी लावा निकला और साथ में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मैंने आपको बताया हुआ है वोल्केनो टॉपिक में। तो अगर आपने वो पिछले क्लास नहीं मिस कर दिया है, नहीं देख पाए हैं, तो आप जाके उन्हें देखें। मैंने बहुत अच्छे से वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनो, उनमें निकले सॉलिड, लिक्विड, गैस मटेरियल्स, जैसे मैंने आपको बताया था गैस में का आपका वाटर वेपर, फिर लिक्विड अगर निकल रहा है तो वो लावा होगा, एसिडिक और बेसिक मैंने बताया था, और साथ में बॉम्ब, ठीक है, एसेस, फ्यूम्स, बाकी ये सारे मैंने वहाँ बताए हुए हैं। तो आप उन्हें वो प्लेलिस्ट में जाके देखें तो आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वोल्केनिक माउंटेन्स में हम लोग क्या देख रहे हैं? जो भी वोल्केनिक इरप्शन के प्रोसेस में निकले होंगे, जैसे लावा के साथ बहुत सारे मटेरियल्स, उनका कॉम्बिनेशन फॉर्म करके अगर माउंटेन बन जाए तो ऐसे माउंटेन्स को हम बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। द माउंटेन्स formed from the debris obtained from volcanic eruption, that is लावा के साथ साथ जो भी मटेरियल्स निकलेगा वो मिलके एक माउंटेन का अगर फॉर्मेशन कर देता है तो हम बोलेंगे कि वो हमारा वोल्केनिक माउंटेन है। इसे हम लोग एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स भी बोलते हैं, ये तो आपको याद ही होगा, ACC अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे फुजियामा माउंटेन जापान का, कोटोपैक्सी इक्वेडोर का, माउंट पोपा इटली का। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ये साथ साथ में याद करते चलना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि माउंट पोपा कहाँ का माउंटेन है। 4 आपको दिया रहेगा, 3 ऑप्शन तो यही आपको दिख जाएगा, जापान, इक्वेडोर, इटली और एक मान लीजिए अमेरिका दे दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए। एक टाइप के क्वेश्चन ये हो गए। दूसरा, वोल्केनिक माउंटेन इनमें से कौन है, तो 3-4 नाम दे देगा, वहां से क्वेश्चन हो गया। वोल्केनिक माउंटेन इज ऑल्सो नोन एज, वोल्केनिक माउंटेन को और क्या कहा जाता है, तो एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स। तो इन आप गिन के देखें कि 8 लाइन्स में, 6 लाइन, 7 लाइन्स में आपका जो है वो आप घूम फिर के देखिए कि इसी में से आपका 3-4 टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं अपने वीडियोस को शॉर्ट इसीलिए भी रख रहा हूँ ताकि आप थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन ऐसा पढ़ें कि आपको परमानेंटली रिटेन वो हो जाए। तो आपको ये एग्जाम्पल साथ में साथ याद रखने हैं। फुजियामा जापान का है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर का है और माउंट पोपा हमारा इटली का है। अब हम लोग देखते हैं अपने लास्ट माउंटेन को, जो कि है हमारा रेसिडुअल माउंटेन। हमारा रेसिडुअल माउंटेन को हम लोग सब्सिक्वेंट माउंटेन भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अब नाम जैसा है रेसिडुअल, तो ये किस वर्ड से बना है? रेसिड्यू। रेसिड्यू मीन्स अवशेष, बचा हुआ चीज। तो फिर रेसिडुअल माउंटेन कैसे बना? पहले से कुछ माउंटेन्स होंगे, जो भी माउंटेन्स हो वो डिग्रेडेड हुए, वो डिग्रेड होके कुछ निकल गए और जो बाकी बचे रह गए तो उसे हम बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। दीज आर फाउंड फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माउंटेन्स, जो पहले से ही माउंटेन्स मौजूद थे, उन्हीं माउंटेन्स का जो बचा अवशेष है वो कहलाता है रेसिडुअल माउंटेन, विच आर रिड्यूस्ड बाय वेरियस एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, आइस, विंड एटसेट्रा। रनिंग वाटर, आइस, विंड के इम्पैक्ट से उन माउंटेन्स में क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, डिग्रेडेशन हुआ, और जो बच गए वो हमारे कहलाए रेसिडुअल माउंटेन्स। कुछ एग्जांपल है, जैसे विंध्यास, अरावली, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, पारसनाथ, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे रेसिडुअल माउंटेन्स के।
ये क्लास में हमने बाकी बचे 2 माउंटेन्स को देखा, जिससे कि हमारा माउंटेन्स टॉपिक खत्म हो गया। ये क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आपको हमारे क्लासेस कैसे लग रहे हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।